एक बार फिर से देश की संसद में सरकार और विपक्ष आमने सामने है। सरकार अपने हिसाब से संसद चलाना चाहती है और विपक्ष की प्राथमिकताएं अलग हैं और इसी को लेकर दोनों के बीच रार ठनी हुई है। आप सांसद संजय सिंह को पूरे सत्र से निलंबित किए जाने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि उनके माइक को बंद किया जा रहा है और इसके बाद सरकार और विपक्ष के बीच तनाव और बढ़ गया और ये तनाव आगे क्या रुख लाएगा, इस हंगामे के चलते देश को कितना नुकसान हो रहा है, देखिए ये रिपोर्ट। सरपटक में गली किसकी जाए सुनो, लेकिन कम से कम जब मैं बोल रहा हूं मेरा माइक अचानक बंद करना यह मेरा प्रिविलेज है। अब उसको प्रिविलेज को धक्का मेरा अपमान हुआ है। मेरे रेस्पेक्ट को आप मेरे सेल्फ रेस्पेक्ट को उन्होंने चैलेंज किया है और सरकार के इशारे पे अगर सदन चला तो मैं समझूंगा डेमोक्रेसी नहीं है। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आरोप है कि संसद में उनकी माइक को ऑफ किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने इसे अपनी बेइज्जती बताया। 3 मई से सुलग रहे मणिपुर की आंच अब देश के संसद तक पहुंच गई है। देश के संसद में भी मणिपुर की तपिश महसूस की जा रही है। राज्यसभा में मणिपुर के मुद्दे पर जमकर शोर शराबा हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सदन में उनका अपमान हुआ है। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सदन में उन्हें धोखेबाज कहा गया। संसद के मानसून सत्र में मणिपुर के मुद्दे को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच जमकर हंगामा हुआ। राज्यसभा में ऐसा ही कुछ नजारा था। विपक्ष के धोखेबाज कहने पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भड़क गईं। उन्होंने विपक्ष पर ताबड़तोड़ हमला किया। इसी बीच सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी खुद के अपमान का मुद्दा उठाया। इसीलिए मैं ये सोच के उठा था कि मुझे मौका मिलेगा और बात करने के लिए। मैं पूरे अपने इश्यूज को सदन के सामने रख रहा था और जब 50 लोग अपना 267 पे दिए थे तो मुझे अगर बोलने का मौका भी नहीं मिला, ठीक है, लेकिन कम से कम जब मैं बोल रहा हूं मेरा माइक अचानक बंद करना यह मेरा प्रिविलेज है। अब उसको प्रिविलेज को धक्का मेरा अपमान हुआ है। मेरे रेस्पेक्ट को मेरे सेल्फ रेस्पेक्ट को उन्होंने चैलेंज किया है और सरकार के इशारे पे अगर सदन चला तो मैं समझूंगा डेमोक्रेसी नहीं है। हालांकि खड़गे के ये बोलने के बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। डेमोक्रेसी नहीं है। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। इसके कुछ देर बाद ही सदन में फिर से हंगामा शुरू हो गया। सत्ता पक्ष और विपक्षी नेता नारे लगाने लगे। इसके बाद सभापति ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। बता दें, मणिपुर की चर्चा के लिए सदन में पीएम की मौजूदगी की मांग कर रहे विपक्षी सांसद लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, जिस कारण लोकसभा एवं राज्यसभा को लगातार स्थगित किया जा रहा है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने बुधवार को लोकसभा में केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दाखिल किया। विपक्षी दलों ने बुधवार को भी राज्यसभा में अपनी मांग उठाई और नियम 267 के तहत मणिपुर हिंसा पर जोर दिया। विपक्षी सदस्यों ने आरोप लगाया कि मंगलवार को विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का माइक्रोफोन कुछ देर के लिए बंद कर दिया गया था और उन्हें बोलने से रोका गया। तो मैं समझूंगा डेमोक्रेसी नहीं है। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड।
इस बीच बुधवार को कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया, जिसे लोकसभा स्पीकर ने मंजूर कर लिया। नियमानुसार माना जा रहा है कि अगले हफ्ते संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की जा सकती है। मानसून सत्र की शुरुआत होने के साथ ही संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के हंगामे के चलते कार्यवाही बाधित रही है। अविश्वास प्रस्ताव को नोटिस मिलने के बाद लोकसभा अध्यक्ष यह देखेंगे कि नियम के मुताबिक इस नोटिस को कम से कम 50 सांसदों का समर्थन प्राप्त है या नहीं, और फिर वो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए समय और तारीख तय करेंगे। हम चाहते हैं कि जो घाव मणिपुर पे लगा है उसकी चर्चा सदन में हो, और इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं, जो जिम्मेदारियों से भागते हैं, जो अपने कर्तव्यों से भागते हैं, उनको जवाब देना पड़ेगा, और वो जवाब दें कि आखिर मणिपुर में जो हुआ वो उसके जिम्मेदार कौन लोग हैं। मणिपुर में जो कुछ हो रहा है वो किसकी जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री हर बार अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग बार बार या मीडिया में बोला जा रहा है कि आखिर अविश्वास प्रस्ताव लाने की ज़रूरत क्या है, सरकार तो सेफ है बिल्कुल। हम कहना चाहते हैं कि इस देश की पार्लियामेंट सिर्फ आंकड़ों से नहीं चलती है, ये पार्लियामेंट असंख्य करोड़ों लोगों के विश्वास का प्रतीक है, और मणिपुर के मुद्दे पर इस देश के प्रधानमंत्री को चर्चा करना पड़ेगा। और जब चर्चा होगी तो ये सवाल ये भी आएगा, आएगा कि बस्तियां किसने जलाईं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि पागलों के हाथों में माचिसें किसने दी हैं, तो उन पागलों के ऊपर चर्चा होगी कि देश में इतनी अराजकता कैसे मची हुई है। जो लोग मणिपुर को लेकर पार्टी के साथ हैं, इंडिया के साथ हैं। रही बात कि उस प्रस्ताव का, अविश्वास प्रस्ताव का क्या होगा, इस मुल्क में 27 बार अविश्वास प्रस्ताव आए हैं, जिसमें सिर्फ 3 बार सरकारें गिरी हैं। तो महत्वपूर्ण ये नहीं है कि उसके बाद क्या होगा, महत्वपूर्ण ये है कि क्या इस देश के कायर प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में मणिपुर के सवाल पर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। मणिपुर के ही मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी पूरे सत्र से निलंबित कर दिया गया था। सदन की कार्यवाही को बाधित करने के कारण आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया। राज्यसभा सभापति ने कहा कि संजय सिंह के बार बार मना करने के बावजूद भी सदन की कार्यवाही को बाधित किया, इसलिए उन्हें पूरे मानसून सत्र के लिए निलंबित किया जाता है। राज्यसभा सभापति ने ये कार्रवाई पीयूष गोयल की शिकायत पर की। सांसद पीयूष गोयल ने कहा था कि सरकार चर्चा को तैयार है, फिर भी कार्यवाही बाधित की जा रही है। मानसून सत्र की शुरुआत से ही संसद में मणिपुर मामले में काफी बवाल देखने को मिला है, जहां मौजूदा सत्र के लिए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को निलंबित कर दिया गया। वहीं तृणमूल के सांसद डेरेक ओब्रायन और सभापति जगदीप धनखड़ के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। विपक्ष प्रधानमंत्री से सदन में मणिपुर पर बयान देने की मांग कर रहा है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर सोमवार रात 11 बजे विपक्षी गठबंधन इंडिया के सांसद संसद भवन में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने एकजुट हुए और प्रदर्शन शुरू कर दिया। सदाएं सुनो, मैं मणिपुर हूँ, मेरी सदाएं सुनो, मैं मणिपुर हूँ, मेरी सदाएं सुनो, कि मेरी सांसों पे पहरा भला किस लिए, रूह पर जख्म गहरा भला किस लिए, मेरे लोगों के घर जान और माल का मोल कुछ भी न ठहरा भला किस लिए, सर पटकने गली किसकी जाए सुनो, मैं मणिपुर हूँ, मेरी सदाएं सुनो, मैं मणिपुर हूँ, मेरी सदाएं सुनो, के सब्ज़वादी मेरी इन दिनों सर पटकने गली किसकी जाए सुनो,
और कांग्रेस के सांसद इंडिया फॉर मणिपुर की तख्तियां लिए विरोध करते नजर आए। संजय सिंह भी धरने पर बैठ गए। संजय सिंह के धरने को इंडिया यानी विपक्ष का भी पूरा समर्थन मिला। कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी भी संजय सिंह से मिलने पहुंची। सोनिया गांधी ने संजय सिंह को समर्थन देने का भरोसा भी किया। सोनिया गांधी के अलावा कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी संजय सिंह से मिलने पहुंचे। तृणमूल कांग्रेस के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने भी आप सांसद संजय सिंह के धरने को अपना समर्थन दिया। इस मौके पर शत्रुघ्न सिन्हा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। हमने बुलंद करने की कोशिश की है, वो भी अत्याचार, अनाचार, दुर्व्यवहार जो मणिपुर में हो रहा है, और मणिपुर में जो ज्वलंत है प्राथमिकता होनी चाहिए, उस पर चुप्पी साथ तो उस पर नहीं बोलते या रिएक्ट करके 80 दिनों के बाद रिएक्ट करते हैं। वो भी जब सुप्रीम कोर्ट में फटकार मिलती है और वीडियो सरेआम आ जाता है, उसके बाद वो हरकतें करते हैं, और उसके बाद जब जवाब देते नहीं बनता पार्लियामेंट के बाहर बोलते हैं। और जब हमारे अपने लोग, चाहे संजय सिंह हो, चाहे राघव चड्ढा हो, चाहे सुशील जी हो, चाहे जितने हमारे नेतागण, खड़गे साहब हो, सब लोग जब आवाज बुलंद करते हैं पार्लियामेंट में, तो उनको उनके खिलाफ क्या क्या इल्जाम लगाते हुए उनकी बातों को नहीं सुनना, दबाना, और ये कहते कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। अधूरा सत्य है, यहाँ विपक्ष चर्चा से नहीं भाग रहा है। मणिपुर के मुद्दे पर ही जब विपक्ष ने महिला कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी से सवाल किया तो स्मृति को गुस्सा आ गया। महिला कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी विपक्ष पर बिफर पड़ी। मौजूदा सत्र के अलावा इसके पहले के सत्र में भी विपक्ष सरकार पर नहीं बोलने देने का आरोप लगाता रहा है। बजट सत्र के दौरान जब राहुल गांधी ने अडानी प्रकरण को सदन में उठाया था, तब उनकी कुछ बातें स्पंज कर दी गई थी। इसी के बाद राहुल गांधी ने माइक बंद करने का भी आरोप लगाया था। अपने ब्रिटेन दौरे के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि हमारे माइक खराब नहीं है, वो काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आप उन्हें चालू नहीं कर सकते। ऐसा मेरे बोलने के दौरान कई बार हुआ है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि नोटबंदी पर हमें कुछ चर्चा करने की इजाजत नहीं मिली, जीएसटी पर हमें चर्चा करने की अनुमति नहीं दी गई, चीनी सैनिकों के भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने के मुद्दे पर भी हमें चर्चा नहीं करने दी गई। अब राहुल गांधी के आरोपों पर उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने जवाब दिया था। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति धनखड़ ने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर उन पर निशाना साधते हुए कहा था कि कुछ लोगों ने एक नैरेटिव सेट किया है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की संसद में माइक्रोफोन बंद हैं। इससे ज्यादा असत्य कुछ नहीं हो सकता। राज्यसभा के सभापति धनखड़ का बयान था कि लोकतंत्र के मंदिर की मर्यादा को कम करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। चाहे वो विधानसभा हो, चाहे विधान परिषद हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, विधायकों और चुने हुए सांसद और राज्यसभा मेंबर्स या विधान परिषद मेंबर के लिए अपनी बात रखने के ये 4 ही प्लेटफॉर्म हैं। पहला प्लेटफॉर्म है प्रदेशों में विधानसभा और विधान परिषद, और केंद्र में है लोकसभा और राज्यसभा। यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो विधायक अपनी समस्याओं को अपनी समस्याओं का निराकरण करने के लिए लोकसभा या विधानसभा या राज्यसभा या विधान परिषद में अपनी समस्याओं को रखते हैं, उनका निराकरण होता है। अब सरकार को या तो उनके जवाब देना चाहिए या उनको ये संतुष्ट कर देना चाहिए कि भाई जो आपने प्रश्न उठाए हैं ये प्रश्न तर्कहीन है, इसमें कोई दम नहीं है, और हम आपको तथ्य दे रहे हैं वो तथ्य हैं। लेकिन चाहे विधानसभा हो, चाहे विधान परिषद, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, विधायकों के माइक उस स्थिति में बंद किए जाते हैं
या मेंबर्स के माइक उस उपस्थिति में मत कहें जब मामला बहुत ही क्या बोलते हैं कंट्रोल से बाहर हो जाए। लेकिन जो जिस लोकसभा में सांसदों के माइक बंद किए गए, चाहे वो संजय सिंह का हो, चाहे राहुल गांधी का हो, चाहे अन्य नेताओं का हो, तो ये परिपाटी कभी नहीं। फिलहाल विपक्ष और सरकार एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि सरकार उन्हें बोलने से रोक रही है, संसद में उनके भाषणों को स्पॉन्ज किया जाता है, माइक बंद कर दिए जाते हैं। वहीं सरकार का कहना है कि विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा। दोनों के आरोप प्रत्यारोप के बीच ये तो तय है कि देश के कई महत्वपूर्ण मुद्दे संसद में हंगामे की भेंट चढ़ रहे हैं। इसमें सरकार की तरफ से लाए जाने वाले कई महत्वपूर्ण बिल भी हैं और हिंसा की आग में महीनों से जलते मणिपुर जैसे मुद्दे भी। लोकसभा में एक बार फिर माइक म्यूट कर दिया गया। मणिपुर पर चर्चा करते हुए जब विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी बात रख रहे थे, उसी वक्त उनका माइक ऑफ हो गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसको अपना अपमान बताते हुए भाषण समाप्त कर दिया। उनका आरोप था कि लोकतंत्र के भीतर सरकार में जब राहुल गांधी अपना वक्तव्य दे रहे थे और प्रधानमंत्री को घेर रहे थे, उस वक्त भी उनका माइक ऑफ हो गया था। मानसून सत्र की शुरुआत में जब हंगामा बढ़ा, मणिपुर पर चर्चा की मांग, प्रधानमंत्री के वक्तव्य की मांग विपक्ष करने लगा, तो आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। पहले राहुल गांधी का माइक ऑफ होना, फिर संजय सिंह का निलंबन और अब मल्लिकार्जुन खड़गे का माइक ऑफ होना। विपक्ष का आरोप है कि सरकार आवाज सुनने को तैयार नहीं है, या ये कहिए कि सरकार आवाज को दबा रही है। एक के बाद एक हुई इन तीन घटनाओं ने यह सवाल तो खड़ा कर ही दिया है कि विपक्ष जब संसद में अपनी बात करना चाहता है तो या तो उसका माइक ऑफ हो जाता है या वो निलंबित हो जाता है कोई सदस्य। संसद के विशेषाधिकार का भी मामला है और सबसे बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत में अगर विपक्ष की आवाज ही नहीं सुनी जाएगी तो आखिर चर्चा का क्या फायदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली भी लगातार आलोचनाओं के घेरे में है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार के ऊपर ये लगातार आरोप एक के बाद एक जो लगते जा रहे हैं, ऐसे में विपक्ष अगर ये प्रश्न उठाता है कि लोकतंत्र खतरे में है तो उसके सवाल में कुछ दम तो जरूर है। अब ये जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है कि सदन को स्मूथली चलाए, विपक्ष को भी मौका मिले अपनी बात कहने का, या ट्विटर पर सरकार विपक्षी नेताओं को लगातार आलोचनाओं के घेरे में खड़ा करे। लोकतंत्र भारत में आत्मा है उस संविधान की जिसके तहत सबकी बात सुनने का अधिकार सबको दिया गया है। लेकिन एक के बाद एक हुई इन तीन घटनाओं ने विपक्ष के आरोपों को पुख्ता जरूर किया है। के न्यूज इंडिया के लिए लखनऊ से मैं उत्कर्ष सिन्हा। स्पेशल रिपोर्ट में मेरे साथ फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।